Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था. चैप्टर नेम इज़ ओमानाज जर्नी. ओके, सो उसमें हमने देखा कि ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे अपनी जर्नी के लिए. कहाँ जाने वाले थे वो दोनों? केरला जाने वाले थे. किससे जाने वाले थे? ट्रेन से. ओके, ट्रेन से वो लोग केरला जाने वाले थे. लेकिन कुछ दिन पहले ही राधा का एक एक्सीडेंट हो गया. वो बाइसिकल से गिर गई और उसका पैर जो है राइट लेग वो फ्रैक्चर्ड हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे मना किया कि वो कहीं भी घूम फिर नहीं सकती है. सो राधा और ओमाना बहुत अपसेट हो गए. फिर राधा की मम्मी ने ओमाना को एक आइडिया दिया कि वो जब भी ट्रिप पर जाए तो ट्रिप के बारे में, पूरी ट्रिप के बारे में वो एक डायरी में लिखें. सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ वो एक डायरी में लिखे, ताकि जब वो वापस आए तो राधा उस डायरी को पढ़ के राधा जान सके कि उसने ओमाना ने क्या क्या किया. ठीक है. सो आई होप ये चैप्टर हमने जितना पढ़ा है, इसके बाद आपने डिसाइड किया होगा कि आप भी एक डायरी बनाएंगे जिसमें आप अपनी ट्रिप के बारे में लिख सकते हैं, या फिर कोई आपका एक बहुत ही अच्छा दिन गया हो, आपको बहुत अच्छा वो लगा हो वो दिन. जैसे कि आपका बर्थडे है तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो उस दिन आप कितने खुश होते हो, है ना. तो खुशी के पल आप अपनी डायरी में लिख सकते हो. फिर हमारे दुख के जो पल होते हैं वो भी हम डायरी में लिखते हैं, ताकि वो दुख जिस वजह से आया है वो वजह वापस ना आ सके. ऐसा हम कुछ करें कि वो दुख की घड़ियाँ वापस ना आए. हम रीड करते हैं तो हमें दुख तो होता है कि ऐसा भी हुआ था हमारी लाइफ में, लेकिन वो भी एक लाइफ का पार्ट है ना. अच्छी बुरी सारी यादें बहुत अच्छी ही होती हैं, और अच्छी बुरी यादों से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलती है ना. अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो किस वजह से हुआ है वो वजह वापस दोहरानी नहीं है. कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ तो ये तो बहुत अच्छी बात है. सो इस तरह से सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो हमें सुख की घड़ियां हैं वो भी याद रखनी चाहिए, दुख की घड़ियों को भुला देना चाहिए. ठीक है. लेकिन डायरी में तो हम लिख सकते हैं. ओके. सो आई होप आपने डिसाइड किया होगा कि आप भी अपनी अच्छी बुरी यादों की डायरी ज़रूर बनाएंगे. सो यहाँ से हमने ओमाना की डायरी पढ़नी शुरू की थी. उसकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? देखिए 6 मई से स्टार्ट हुई है, सुबह के 7 बजे. ओके, यहाँ पर घड़ी आपको दिख रही है, वहाँ पर देखिए सुबह के 7 बजे. तो 16 मई को उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी. ओके, वो प्लेटफॉर्म पर गए, रिज़र्वेशन चार्ट उन्होंने देखा. फिर उसके मॉर्निंग में ही ट्रेन स्टार्ट हुई. कहाँ से? गांधीधाम से स्टार्ट हुई. फिर बहुत सारे लोगों को उसने देखा जो कि अंदर जाने के लिए बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे, फिर अपना लगेज अंदर रखने के लिए ट्राई कर रहे थे. फिर उन्होंने इतनी सारी भीड़ में से कैसे भी मैनेज करके वो अंदर ट्रेन के अंदर चले गए और अपनी सीट्स भी उन्होंने ढूंढ ली. फिर उन्होंने अपना लगेज भी रखा. फिर उसके कुछ देर बाद ही टिकट कलेक्टर यानी टीसी आया और उसने सबकी टिकट्स चेक की ये सब लोग प्रॉपर सीट पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं. फिर उसके अम्मा और अप्पा, ठीक है, उसकी मम्मी एंड डैडी, वो दोनों लोअर बर्थ में यानी कि नीचे की सीट में थे. फिर उन्नी और ओमाना दोनों मिडल वाली सीट में थे, और दूसरे जो लोग थे, 2 स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, वो ऊपर वाली सीट में थे. फिर दूसरी भी फैमिलीज़ थी जिसके 2 बच्चे थे, तो उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी. फिर उसके कुछ देर बाद ही ओमाना ने क्या किया, वो विंडो के पास बैठ गई और अपनी डायरी लिखना उसने शुरू किया. फिर कुछ देर बाद उसने अपनी डायरी लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला था. ठीक है, अभी खाने का टाइम हो गया होगा, सो खाना उन्होंने खोला.
फिर अम्मा ने बहुत सारा फूड लिया था अपने साथ। क्या था? ढोकला, चटनी, लेमन राइस, फिर मिठाइयाँ। ओके, सो फिर उसने अपना डायरी लिखना बंद कर दिया। फिर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स भी हमने किए थे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 50। देखिए 16 मई को ही कितने बजे हैं? 4:30 बजे। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए, यानी कि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी सो गए और भी बहुत सारे लोग थे, होते हैं ट्रेन में, तो सब लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी। लेकिन ओमाना को बिल्कुल भी नींद आ ही नहीं रही थी। हम सोचिए हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें नींद कैसे आएगी? बाहर का नज़ारा इतना अच्छा होता है, सब कुछ कितना अच्छा लगता है, तो हमको नींद नहीं आती है। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो में से बाहर ही देखे जा रही थी। आई सो मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। उसने बहुत सारे खेत देखे, लेकिन वो सारे खेत जो हैं वो एकदम ब्राउन कलर के लग रहे थे और बहुत ही सूखे हुए लग रहे थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज। कभी कभी स्मॉल विलेजेस भी आते हैं बीच में। जब भी हम ट्रेन से जाते हैं तो स्मॉल विलेजेस भी बीच में आते हैं। दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विलेजेस जो है वो एकदम उड़ रहे हैं। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो क्या आपको पता है जब भी आप किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ट्रेन बहुत स्पीड में चलती है, तो उसमें भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, हम जिस साइड पर जा रहे हैं उससे ऑपोजिट साइड पर बाहर की चीज़ें जा रही हो ना, ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे कि हम सीधे जा रहे हैं लेकिन दूसरे साइड के जो विलेजेस होते हैं या दूसरे व्हीकल्स सामने से आ रहे होते हैं, तो वो कैसा लग रहा होता है कि वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो उसे भी ये विलेजेस ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट। हम कह रही है कि कुछ समय पहले बहुत ही गर्मी लग रही थी। ठीक है, अभी 4:30 बजे वो डायरी लिख रही है, मतलब दोपहर को उसको बहुत गर्मी लग रही थी। बट नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीज। लेकिन अभी इवनिंग हो गई है, शाम हो गई है, इसलिए अब ठंडी हवा आने लगी है। द सन इज़ स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। सन जो है वो धीरे धीरे सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, और स्काई जो है वो ऑरेंज हो गया है। तो आपको पता है कि जब शाम होती है, सनसेट होने लगता है, तब जो आकाश है वो एकदम ऑरेंज, रेड, इस टाइप का उसका कलर हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा जब सनसेट हो रहा होता है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में उसने कभी ऐसा ज़्यादा देखा नहीं था, क्योंकि अहमदाबाद में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स में रहने का होता है, तो वहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखाई देती है, ये सब तो जैसे दिखता ही नहीं है। सो वो कह रही है कि ऐसा मैंने अहमदाबाद में पहले कभी देखा नहीं था जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड। उन्होंने अभी अभी एक स्टेशन पास किया। स्टेशन कहाँ का था? वलसाड का था। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए ट्रेन स्टॉप हुई। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज़। इतने से टाइम में भी रेलवे स्टेशन में इतना सारा नॉइज़ था। क्या क्या नॉइज़ आ रहे हैं देखिए। चाय, गरम चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग। एक मैन ऐसा बोले जा रहा था, चाय गरम चाय। आपने रेलवे स्टेशन में देखा ही होगा, शायद बस स्टॉप में भी ऐसा ही होता है, चाय वाला चिल्लाता रहता है। फिर बटाटा वड़ा वाला भी है, यहाँ पर देखिए बटाटा वड़ा ऐसे चिल्ला रहा है। फिर पूरी शाक वाले भी कुछ लोग होंगे, वो भी चिल्ला रहे थे। फिर दूध, ठंडा दूध,
ऐसा बोलकर भी दूध वाले बहुत नॉइस कर रहे थे। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत से लोग थे वो प्लेटफॉर्म में गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चिकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ। लेकिन ओमाना ने और उसकी फैमिली ने विंडो में से ही बनाना और चिकू खरीद लिए। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए देखते हैं। What did ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? ओमाना ने विंडो में से क्या देखा? तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 51 के क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 1, ओमाना What did ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? विंडो पे से उसने क्या देखा? आंसर, शी सो मैनी हॉकर्स सेलिंग वेरियस आइटम्स। उसने बहुत सारे ऐसे हॉकर्स देखे जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी आइटम्स बेच रहे थे। हॉकर्स मतलब दुकानदार जो होते हैं वो। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन में कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं? आंसर इज़ पीनट्स मतलब मूंगफली, फिर चना, मटर, टी यानी चाय, बिस्किट्स, फ्रूट, चिप्स, पूरी सब्ज़ी एक्सेट्रा, ये सब कुछ रेलवे स्टेशन में मिलता है। सो आज का ये चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ओमाना के एक्सपीरियंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।